तेलंगाना जागृति समिति की सदर के कविता ने जुमे को अपने शोहर के खिलाफ दिए गए बयानात पर बीआरएस और बीजेपी के रुकन असेंबली को कानूनी नोटिस जारी किया। ये कानूनी नोटिस बीआरएस के एमएलए एम कृष्णा राव और बीजेपी के एमपी ए महेश्वर रेड्डी को भेजे गए। मीडिया से बात करते हुए कविता ने वजाहत की है कि उनके शोहर ने सरकारी अराजी पर कोई कारोबार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरा या मेरे शोहर का आईडीपीएल के पास वाली जमीन से कोई ताल्लुक नहीं। ये मामला ऐसे वक्त में तवज्जो का मरकज बन रहा है जब कविता और कलवा कुंटला खानदान के दरमियान ताल्लुकात कशीदा है। कविता मुसलसल अपने कजन और बीआरएस कायदीन हरीश राव और जोगिनापल्ली संतोष कुमार को निशाना बना रही है। कविता ने मजीद कहा कि उनका वक्त आएगा और वो एक दिन वजीर आला बनेगी। उन्होंने खबरदार किया कि जब वो कुर्सी पर बैठेंगी तो साल 2014 से अब तक के तमाम मामलात का जायजा लेंगी। उन्होंने कहा कि जो भी उन पर इल्जाम लगाएगा उसे कानूनी नोटिस भेजा जाएगा। साल 2023 के इंतखाबात में बीआरएस की शिकस्त के बाद कविता ने पार्टी क़ियादत पर तनकीद शुरू की, जिसके नतीजे में वो पार्टी से अलहदा हो गई। अब वो बीआरएस दौरे हुकूमत में होने वाली मुबैयना बदनवानियों को उजागर करना अपनी मुहिम बना चुकी है। गैर कानूनी फोन टैपिंग के मामले में एक अहम पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब एसआईबी यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच के साबिक सरबराह टी प्रभाकर राव ने जुमे के रोज जुबली हिल्स पुलिस के सामने खुदसुपुर्दी इख्तियार कर ली। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक प्रभाकर राव ने एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुए जो इस मुबैना गैर कानूनी निगरानी के मामले की तहकीकात कर रही है। हुकाम के मुताबिक एसआईटी ने राव से पूछताछ शुरू कर दी और तफ्तीशकारों का मानना है कि उनसे होने वाली तफसीली पूछताछ फोन टैपिंग नेटवर्क की मंसूबाबंदी, उसके निफाद और उसके दायरेकार से मुतालिक अहम इंकिशाफात सामने ला सकती है। प्रभाकर राव की खुदसुपुर्दगी इस केस में एक बड़े मोड़ के तौर पर देखी जा रही है। हैदराबाद के बहादुरपुरा रोड पर एक निहायत तशवीशनाक वाक़या सामने आया जहां स्कूली बच्चों से भरे एक ऑटो रिक्शे को इंतहाई खतरनाक अंदाज में चलते हुए देखा गया। ऑटो में गुंजाइश से ज़ायद कहीं ज्यादा बच्चे सवार थे जबकि एक शख्स ऑटो के पीछे लटका हुआ नजर आया जिसने मुमकिन हादसे का खतरा मजीद बढ़ा दिया। यानी शाहिदीन के मुताबिक ये ऑटो मुमकिन तौर पर स्कूल के बच्चों को ले जा रहा था, लेकिन ड्राइवर की लापरवाही, ओवरलोडिंग और खतरनाक ड्राइविंग ने कम उम्र बच्चों की जानें बुरी तरह खतरे में डाल दी। ऐसे वाक़यात न सिर्फ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है बल्कि वालिदैन के लिए भी शदीद तशवीश का बाइस बनते हैं। कन्नौज जिले में एक दिल दहलाने वाला हादसा पेश आया। अडोनी मंडल के बायचीगिरी के करीब एक लॉरी तेज रफ्तारी के बाइस बेकाबू होकर उलट गई। इस हादसे में ड्राइवर समेत मजमूई तौर पर 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने मुकामी अफराद की मदद से तमाम जख्मियों को इलाज के लिए अडोनी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम उसी दौरान एक हैरानकुन वाकया पेश आया। हादसे में जख्मी होने वाला लॉरी ड्राइवर इस खौफ में मुब्तला हो गया कि कहीं पुलिस उसे गिरफ्तार न कर ले। उसी डर की वजह से वो हॉस्पिटल से सीधा करीबी रेलवे ट्रैक पर पहुंचा और ट्रेन के आगे छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में है मसरूफ। हैदराबाद के इलाके फिल्म नगर में एक ट्यूशन टीचर ने अपने घर में पढ़ने वाले 7 साल बच्चे को गर्म चमचे से दाग दिया, जिसके नतीजे में बच्चे के जिस्म पर मुतादिद जलने के निशानात बन गए। चारशंबे के रोज पेश आने वाले इस इंसानियत सोज वाक़े ने वालिदैन में शदीद गम और गुस्सा पैदा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ये बच्चा उस्मानी यूनिवर्सिटी कॉलोनी का रिहायशी और पहली जमात का तालिब इल्म है जो रोजाना शाम को टीचर श्री मनसा के घर पर ट्यूशन लेने जाता था। इब्तिदाई तहकीकात में पता चला है कि टीचर ने मुबैना तौर पर चम्मच को गर्म करके बच्चे के हाथों, पैरों और चेहरे पर दाग दिया, ये कहते हुए कि वो पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे रहा था। बच्चे के वालिदैन ने जब इसके जिस्म पर कम से कम 8 जलने के निशानात देखे और बच्चे से उसकी रुदात सुनी तो फौरन फिल्म नगर पुलिस से रुजू किया। अहले खाना ने अपनी शिकायत में कहा कि हमारा बेटा जलने की वजह से चल भी नहीं पा रहा। फिल्म नगर पुलिस ने बच्चे को फौरन एरिया अस्पताल मुंतकिल किया और टीचर के खिलाफ मारपीट और जुल्म और ज्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया। हुकाम के मुताबिक मजीद तहकीकात जारी है और मेडिकल रिपोर्ट और शवाहिद की बुनियाद पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के कामरेड्डी जिले के नवीपेट मंडल के फतेहनगर ग्राम पंचायत इंतखाबात में आसिफा खातून ने सरपंच की नशिस्त पर शानदार कामयाबी हासिल की। आसिफा खातून के शोहर ताहिर बिन जाफर जो तवील अरसे से सऊदी अरब में मुकीम रह चुके हैं और मुकामी सतह पर बीआरएस के फाल लीडर भी समझे जाते हैं, ने उनकी इंतखाबी मुहिम में भरपूर किरदार अदा किया। आसिफा खातून की कामयाबी इस एतबार से भी अहम करार दी जा रही है कि जिले कामरेड्डी के 167 ग्राम पंचायतों में वो वाहिद मुस्लिम उम्मीदवार थी जिन्होंने सरपंच के ओहदे के लिए मुकाबला किया और जीत दर्ज की। उनकी फतेह पर फतेहनगर
और अतराफ के इलाकों में खुशी की लहर दौड़ गई। वाज़ेह है कि तेलंगाना में जुमेरात के रोज पहले मरहले के तहत रियासत भर की 4000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड मेंबर्स के लिए पोलिंग अमल में आई थी, जिसके नताइज में कई नए चेहरों ने उभर कर सामने आए। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर दाखिला शिवराज सिंह पाटिल जुमे की सुबह महाराष्ट्र के अपने आबाई शहर लातूर में इंतकाल कर गए। खानदानी दराई के मुताबिक 90 साल पाटिल मुख्तसर अदालत के बाद अपने घर देवगढ़ में आखिरी सांस ली। पसपारदगान में उनके बेटे शैलेश पाटिल, बहू अर्चना जो बीजेपी की लीडर है, और 2 पोतियां शामिल हैं। शिवराज पाटिल साल 2004 से साल 2008 तक मरकजी वज़ीर दाखिला रहे। इससे कबल वो 1991 से 1996 तक लोकसभा के 10वें स्पीकर के ओहदे पर फायद रहे। साल 2010 से साल 2015 तक वो पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे। वो अपने वसी मुताले, बारीक बीनी से की गई तहकीक और बेहतर तजजियाती अंदाज के बाइस गैर मामूली एहतराम रखते थे। मराठी, अंग्रेजी और हिंदी पर उबूरी और आईनी मामलात की गहरी समझ ने उन्हें अपने दौर का निहायत बावकार पार्लियामेंटेरियन बना दिया था। तेलंगाना में जुमेरात को मुनक्किदा ग्राम पंचायत इंतखाबात की पोलिंग में एक वोटर ने वोट डालने के बाद बैलेट पेपर को बॉक्स में डालने के बजाय उसे चबा डाला। यह अजीब और गरीब वाकया जगतियाल जिले के कोटला मंडल के वेंकटापुर में पेश आया, जहां एक वोटर ने शराब के नशे में बैलेट पेपर चबाकर हलचल मचा दी। गाँव के 70 साल शख्स पेटला वेंकट ने नशे की हालत में वार्ड नंबर 4 के पोलिंग सेंटर में वोट डालने पहुंचे। पोलिंग अमले ने उसे सरपंच और वार्ड मेंबर के इंतखाब के लिए अलग अलग बैलेट पेपर दिए और बैलेट बॉक्स में डालने की हिदायत दी, लेकिन अंदर जाने के बाद वेंकट ने बैलेट बॉक्स में डालने के बजाय दोनों बैलेट पेपर मुंह में रखकर चबाना शुरू कर दिया और उसी हालत में बाहर आ गया। पोलिंग सेंटर के अहाते में चबाया हुआ एक पर्चा उसने थूक भी दिया, जिसे देखकर अमले ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने वेंकट को रोककर पुलिस स्टेशन ले गए और कुछ देर बाद जरूरी कार्रवाई के बाद छोड़ दिया। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी जिले के चिंतूरू घाट रोड पर एक दिलखराज हादसा पेश आया। यात्रियों से भरी एक खानगी ट्रेवल्स बस चिंतूरू मारडोमेली घाट रोड पर राजूगिरी मिट्टू नामी मोड़ के करीब बेकाबू होकर उलट गई। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक हादसे में तकरीबन 15 अफराद हलाक हो गए, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और रेस्क्यू कार्रवाई शुरू कर दी। जख्मियों को भद्राचलम के एरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के वक्त बस में ड्राइवर समेत 37 मुसाफिर सवार थे, जिन सबका ताल्लुक जिले चित्तूर से बताया गया है। बस भी चित्तूर जिले के ही थी। ये बस आरको से भद्राचलम की तरफ जा रही थी कि रास्ते में ये अलमनाक हादसा आया पेश। तेलंगाना के वजीर कोंडा सुरेखा को नामपल्ली स्पेशल कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। ये कार्रवाई बीआरएस के कारगुजार सदर व साबिक वजीर केटीआर की जानिब से दायर हतक इज्जत मुकदमे के सिलसिले में की गई। केटीआर ने इल्जाम लगाया था कि सुरेखा ने उनके खिलाफ बगैर किसी सबूत और सिर्फ सियासी फायदे के लिए बेबुनियाद बयान दिए, जिससे उनकी साख को शदीद नुकसान पहुंचा। उन्होंने अदालत से बीएनएस सेक्शन 356 के तहत फौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त की थी। स्पेशल कोर्ट ने अगली समाअत 5 फरवरी तक मुलतवी करते हुए पुलिस को हुक्म दिया है कि वजीर कोंडा सुरेखा को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। तेलंगाना के बेशतर अदला में जुमेरात की सुबह जारिया साल की सर्द तरीन सुबह रिकॉर्ड की गई। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 दिन सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा और दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री की गिरावट रिकॉर्ड की जाएगी। दोनों शहरों नवाही इलाकों में इंतहाई सर्द सुबह की तवक्को है। मोइनाबाद में दर्जे हरारत 5.5 रिकॉर्ड किया गया, जबकि इब्राहिमपट्टनम में दर्जे हरारत 6.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी शेलिंगमपल्ली में 7.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि राजेंद्र नगर में 8.3, मौलाली में 8.9, गच्चीबोली में 10.6, किशनबाग में 11.7, बशीरबाग में 12 और चारमीनार में 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने पेश कियासी की है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद व बेशतर अदला में 16 दिसंबर तक शदीद सर्दी की लहर जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी अरकान पार्लियामेंट को नाश्ते की दावत दी और दोनों रियासतों की सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ने तेलंगाना के बीजेपी अरकान की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि बीजेपी तेलंगाना में अपोजिशन का रोल अदा करने में भी नाकाम हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी अरकान पार्लियामेंट को कारकर्दगी बेहतर बनाने और हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने की हिदायत दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तेलंगाना में पार्टी की तरक्की के वसी मौक़े मौजूद है, लेकिन उन मौक़ों से इस्तिफादा करने में अरकान पार्लियामेंट नाकाम रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी में ग्रुप बंदियों पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कौमी सियासी सूरत-ए-हाल में भी बीजेपी को मुतहरिक होना चाहिए।